जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अवतल व उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली इमेजेज। साथ में उनके साथ हम कुछ उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। तो अभी हम सीखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो जो अवतल दर्पण द्वारा इमेज होती हैं वो हमारी 6 प्रकार से बनती है। कितने प्रकार से बनती हैं हमारी ये इमेजेज? 6 प्रकार से बनती हैं। 6 प्रकार से हमारी ये इमेजेज बनती हैं, जिसमें से मैंने अभी 3 लिख रखा है। तो पहला, वस्तु अनंत पर। अच्छा, ये समझाने से पहले मैं बता दूं ये फॉर्मेशन 6 प्रकार से ही क्यों हो रहा है। तो चूंकि अवतल दर्पण है तो हम बना लेते हैं यहाँ पर अवतल दर्पण। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में ये हमारा हो गया पोल, यहाँ पर हो गया सेंटर, और लगभग कहीं भी हो सकता है। मान लेते हैं यहाँ पर फोकस है, ठीक है। और इस तरफ अनंत हो जाएगा, बहुत दूर है तो अनंत। तो हम सब देखिए, वस्तु को हमेशा हम दर्पण के बाईं तरफ रखते हैं। और पहले ये दर्पण कौन सा है हमारा? अवतल है। कौन सा? अवतल। तो वस्तु को हमेशा हम दर्पण के बाईं तरफ रखते हैं। तो मीन्स वस्तु को हम एक बार तो अनंत पर रख सकते हैं, दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रख सकते हैं, और तीसरी स्थिति क्या होगी? हो सकता हम केंद्र पर ही रख दें। चौथा, केंद्र और फोकस के मध्य में रख सकते हैं। और पांचवी, वस्तु को हम रख सकते हैं फोकस पर। और छठवीं क्या हो जाएगी? फोकस और पोल के मध्य रख दें। मीन्स जहां जहां हम वस्तु को रख सकते हैं, जितनी बार रख सकते हैं, उस आधार पर हमारी इमेजेज बनेंगी। तो यहाँ पर हम वस्तु को 6 बार रख पा रहे हैं, इसलिए हमारी इसकी इमेजेज 6 बनती हैं। और उत्तल दर्पण, अब उत्तल दर्पण में बता दें, उसमें बनती हैं हमारी 2 इमेजेज। उत्तल दर्पण में हमारी इमेज कितनी बनती हैं? 2 बनती हैं। उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। तो इसका सेंटर इस तरफ होगा, यहाँ पर होगा फोकस, इधर होगा पोल, और इधर होगा हमारा अनंत, ठीक है। इधर हमारा हो गया अनंत। अब बोले कि वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? रखेंगे तो बाईं तरफ ही, लेकिन पहली स्थिति हमारी अनंत पर हो जाएगी, दूसरी अनंत और पोल के मध्य हो जाएगी। इसके अतिरिक्त हम दर्पण के पीछे तो रख नहीं सकते। मीन्स केवल वस्तु रखने की हमारी 2 स्थितियां हैं, इसीलिए हम उत्तल दर्पण की हमारी 2 इमेजेज बनती हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कि हमारी इमेजेज 6 अवतल की और 2 उत्तल की क्यों बनती हैं। तो पहली स्थिति है वस्तु हो हमारी अनंत पर। कहाँ हो वस्तु? अनंत पर हो। अब चूंकि अवतल दर्पण वाला है तो हम अवतल दर्पण बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, ये हमारा पोल P हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा सेंटर C। तो वस्तु अनंत पर है, यानी कि बहुत ही दूर है। तो मान लिया वस्तु हमारी ये कहीं बहुत दूर है, तो उसको हम दिखा नहीं सकते वो कितनी बड़ी है। तो किरणें ऊपर से वहां से आ रही हैं, तो एक किरण तो हमारी साफ साफ, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं, उनमें से हमका 2 का यूज करना है, इन्हीं 2 का। तो हमारी एक किरण फोकस से होकर गुजर गई, और फोकस से गुजरेगी तो हमारी इससे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी किरण गुजारते हैं हम कहां से? सेंटर से। कहां से? सेंटर से। ये गुजरेगी सीधा, ठीक है। सेंटर से मैंने गुजार दी। तो अब
जब सेंटर से गुजरेगी तो ये डायरेक्ट वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो एक किरण हमारी ये है, दूसरी किरण हमारी, एक किरण हमारी ये है और दूसरी किरण हमारी ये है। आपस में प्रतिच्छेद यानी कि दोनों आपस में किरणें कहाँ पर मिलती हैं? एक किरण ये आई, दूसरी किरण ये आई, तो यानी कि इस पॉइंट पे हमारी किरणें मिल रही हैं। कहाँ मिल रही हैं? इस पॉइंट पे। और ये लगभग थोड़ा सा चित्र तिरछा हो गया है, ये हमारा फोकस पर ही बन रही है। कहाँ बन रही है? फोकस पॉइंट पर ही। तो वस्तु हमारी अनंत पर होती है तो हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है, और ये हमारा आई डैश। ठीक है, तो अब हम वस्तु अनंत पर है तो हम बोलें कि वस्तु हमारी कहाँ पर बनी है, सॉरी प्रतिबिंब कहाँ पर बना है? तो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है फोकस पर। कहाँ बन रहा है? फोकस पर। और साथ में कैसा बन रहा है? क्योंकि किरणें तो हमारी वास्तव में मिल रही हैं तो वास्तविक बन रहा है। कैसा? वास्तविक। और वस्तु बहुत दूर है और बहुत, तो उस वस्तु के मुकाबले ये जो हमारा प्रतिबिंब है बहुत ही छोटा है, वास्तविक है, छोटा है। और चूंकि आई डैश है तो मान लो आई नीचे था और आई डैश ऊपर था, सॉरी ओ नीचे था और आई डैश ऊपर था, तो आई डैश उसका उल्टा हो गया। तो यानी कि यहाँ पर हमारा वास्तविक है, छोटा है, व उल्टा है। तो हमारा प्रतिबिंब कैसा है? फोकस पर है, वास्तविक है, और कैसा है? छोटा है व उल्टा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। वस्तु अनंत पर हो तो ये हमारा डायग्राम बनेगा और स्थिति क्या होगी? फोकस पर। कैसी होगी? वास्तविक, छोटी व उल्टी। तो अब दूसरी बात करते हैं, वस्तु हमारी सी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हुई है। अब फिर से बनाते हैं अवतल दर्पण। मुख्य अक्ष को खींचा, यहाँ पर P बनाया और इस तरफ सेंटर, लेकिन इस बार हमें वस्तु सेंटर और अनंत के मध्य रखना है। तो अनंत यहाँ से हो गया, अब अनंत बहुत दूर है, सेंटर और अनंत के मध्य रखना है इस बार वस्तु। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं। वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं। तो ये हमारी वस्तु, मैंने हम ओ डैश वस्तु को रख दिया। अब इसको हम जो प्रतिबिंब के 3 नियम होते हैं उनमें इन्हीं 2 नियमों का यूज करके इसकी इमेज बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हमारी समांतर जाएगी। कहाँ जाएगी? समांतर। और समांतर जाने वाली किरण जो होती है वो कहाँ से गुजरती है? फोकस से। कहाँ से गुजरती है? फोकस F से। और दूसरे नियम सेंटर से गुजारेंगे। कहाँ से? सेंटर से गुजारेंगे और सेम फिर उसी माध्यम में सेंटर में से ही लौटती चली जाएगी। तो अब हमारा ओ डैश वस्तु था, प्रतिच्छेदन बिंदु से मुख्य अक्ष की जो ये दूरी है इसी को हम बोलते हैं प्रतिबिंब। तो ओ डैश का प्रतिबिंब बन गया हमारा आई डैश। और इस दर्पण को हम लिख सकते हैं M1 M2, इसको भी लिख दो M1 और M2। तो अब हम बोलेंगे कि हमारा वस्तु C और अनंत के बीच रखी है तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो सेंटर व फोकस के मध्य। कहाँ बनता है? सेंटर व फोकस के मध्य। अब इसका साइज कैसा होगा? उससे छोटा है। कैसा है? छोटा। तो साइज इसका होगा छोटा। क्योंकि यहाँ भी किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो वास्तविक होगा, वास्तविक। और उल्टा होगा। कैसा होगा? और उल्टा होगा। क्योंकि ये ओ डैश है, ये आई डैश है, तो इसका उल्टा हो गया। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब करते हैं तीसरी स्थिति, वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखें। कहाँ रखें? वस्तु को हम रखते हैं वक्रता केंद्र पर।
तो चूंकि अवतल दर्पण में ही हम इमेजेस बना रहे हैं तो इसलिए हम अवतल दर्पण ही बना लेते हैं। ये हमने खींचा मुख्य अक्ष, ये हमारा हो गया पोल। इस तरफ हो जाएगा हमारा सेंटर। वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखना है, मीन्स सी पर। तो वस्तु को हमने मान लिया ये हमारी वस्तु कोई है और ये हमारी ओ डैश वस्तु है। तो इससे किरणें वही नियम समांतर जाएगा, वही नियम समांतर जाएगी किरण और फिर फोकस से होकर गुजर जाएगी। ये समांतर गई और फोकस से होकर गुजर गई। फिर दूसरा नियम क्या होगा? दूसरा नियम होता है हमारा फोकस से जाएगी और फिर वो समांतर हो जाएगी। और एक नियम होता है कि सेंटर से जाएगी। अब यहाँ से सेंटर से तो गुजार नहीं सकते, सेंटर से गुजारेंगे किरण तो वो नीचे की तरफ चली जाएगी। हमको तो दर्पण से परावर्तन कराना है उसका। तो हमारा नियम एक यहाँ पर समांतर वाला लगा, दूसरा क्या लगेगा? फोकस से गुजारेंगे। कहाँ से गुजारेंगे? फोकस से। ये थोड़ा सा तिरछा हो गई। फोकस से गुजारेंगे और फिर ये क्या हो जाएगी? हमारी समांतर किरण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? किरण समांतर हो जाएगी। तो थोड़ा तिरछा बन गया यहाँ पर सी होगा और ये बिल्कुल वहीं पर बनती है। लाइन थोड़ा तिरछी हो जाती है, इस वजह से यहाँ पर फॉर्मेशन गलत हो सकता है। ये समांतर ये निकल गई इधर से, तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पर ही हमारी इमेज बनेगी। तो ये हमारी इस तरफ गई और ये इस तरफ से गई और ये हमारी समांतर हो गई। तो हमारी ओ डैश ये वस्तु थी और ये आई डैश ये हमारी क्या हो गई? इमेज हो गई। और ये हमारा पॉइंट कौन सा है? फोकस से होकर गुजरी है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या बात कर लेते हैं कि हमारे जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बना है। तो प्रतिबिंब हमारा आई डैश जहाँ पर वस्तु रखी थी ओ डैश वहीं पर बना है। मीन्स इसका जो प्रतिबिंब होगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। चूंकि किरणें वास्तव में काट रही हैं तो वास्तविक होगा, लेकिन इसका साइज क्या है? देखो साइज क्या है? बराबर। साइज कैसा है? बराबर। और कैसा है? प्रकृति इसकी है वास्तविक। अब बात करते हैं क्या ये उल्टा है या सीधा। तो ये ओ डैश है और ये आई डैश है, तो ये उसका जस्ट उल्टा है। तो ये क्या है? वास्तविक व उल्टा है। तो इसका हमारा प्रतिबिंब क्या हो गया? वक्रता केंद्र पर बन रहा है। कैसा बन रहा है? बराबर बन रहा है। और चूंकि किरणें वास्तव में मिल रही इसलिए वास्तविक और साथ में उल्टा। चौथी स्थिति है जब वस्तु F फोकस पर तथा वक्रता केंद्र C के मध्य में रखी हो। ये है हमारा यहाँ पर फोकस और ये है सेंटर वक्रता केंद्र। इसके मध्य में वस्तु O डैश को रख देते हैं और फिर किरणों को खींचने के पश्चात ये हमारा जो प्रतिबिंब बना वो बना आई डैश और ये यहाँ से दूर बन रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो कैसा है और कहाँ है। सबसे पहले कहाँ पर है? तो इसकी लोकेशन क्या है? प्रतिबिंब अनंत व सेंटर के मध्य, अनंत व सेंटर के मध्य बनता है। कहाँ बनता है? अनंत व सेंटर के मध्य बनता है। अब बनता कैसे है? चूंकि इसकी किरणें वास्तव में मिल रही हैं इसलिए ये वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा है? वास्तविक। और ये ओ डैश है, ये आई डैश है, यानी कि उल्टा भी है। वास्तविक उल्टा। वस्तु से ये क्या है? बड़ा है। ओ डैश से आई डैश बड़ा है इसलिए लिखेंगे वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है?
प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब अनंत व सेंटर के या वक्रता केंद्र के मध्य कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है। अब आते हैं पांचवी स्थिति पर, जब वस्तु को हम फोकस पर ही रख दे। ये हमारा है पॉइंट फोकस F और ये हमारा पॉइंट है C, वक्रता केंद्र। फोकस पर मैंने वस्तु रखी OO डैश, तो हमारी किरणों खींचने के पश्चात ये जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो ये किरणें जा रही इस तरफ दोनों, तो मेरा प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे हमारा प्रतिबिंब कैसा बनना है? प्रतिबिंब कहाँ बनना है? प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर। अनंत पर बनता है। अब चूंकि ये किरणें आगे जाकर वास्तव में मिलेंगी तो ये प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? वास्तविक। कैसा हो जाएगा? वास्तविक। साथ में उल्टा। वास्तविक जब होता है तो हमेशा उल्टा ही होता है। वास्तविक उल्टा वह वस्तु से कैसा हो जाएगा? वस्तु से अब अनंत पे जा रहा तो बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा। अब बात करते हैं लास्ट सिक्स्थ वाली पोजीशन की, जब वस्तु को पोल और लास्ट पोजीशन 6, जब वस्तु पोल तथा लास्ट पोजीशन जो सिक्स्थ वाली है, वस्तु को हम पोल व फोकस F के मध्य रखें तो OO डैश ये मैंने वस्तु रखी। वस्तु रखने के पश्चात किरणें खींचने के पश्चात जो हमारा प्रतिबिंब बना वो दर्पण के पीछे II डैश बना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि दर्पण की सबसे पहले हम स्थिति की बात करें तो कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। अब दर्पण के पीछे बना है और ये कैसा है? दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी। इसकी किरणें जो है आपस में वास्तव में नहीं मिल रही हैं। किरणें जा इस तरफ रही हैं, किरणें जा इस तरफ रही हैं, लेकिन पीछे खींचने पर ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब आभासी बना और साथ में सीधा है। आभासी, सीधा। वह वस्तु से कैसा है? ये वह वस्तु से बड़ा। वह वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये हमारी हो गई 6 की 6 अवतल दर्पण द्वारा बनने वाली इमेजेज। अब समझते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो केवल इसकी स्थितियां जो होती हैं हमारी दो होती हैं। कितनी स्थितियां होती हैं? दो। एक स्थिति होती है वस्तु अनंत पर हो, दूसरी स्थिति वस्तु अनंत व ध्रुव P के मध्य हो। वस्तु अनंत व ध्रुव के मध्य हो तब इमेज बनाना होता है। तो सबसे पहले हम वस्तु अनंत वाले को समझते हैं। वस्तु क्या है? अनंत पर रखी है, तो उससे चलने वाली जो किरणें हैं वो टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाती हैं और पीछे किरणों को हम बढ़ाने पर वो हमारी फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। मीन्स हमारी इमेज जो है वो कहाँ बन रही है? फोकस पर बन रही है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे इमेज कहाँ बन रही है? वस्तु जब अनंत पर होती है तो हमारी इमेज फोकस पर बनती है। कहाँ बनती है? फोकस पर। अब चूंकि दर्पण के पीछे है इसलिए कैसी है? ये आभासी है। और जब आभासी होती है तो हमेशा सीधी होती है। कैसी होती है? सीधी। अब आभासी है, सीधी है। वस्तु से ये कैसी है? देखो वस्तु बहुत दूर है और बहुत बड़ी है, उस हिसाब से ये पॉइंट है। तो वस्तु से बहुत छोटी होती है। कैसे होती है? वस्तु से बहुत छोटी।
और कितना छोटी, लगभग बिंदुवत, बिंदु के समान होती है। वस्तु अनंत पर होने पर जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में फोकस पर बनता है। कैसा बनता है? आभासी, सीधा, वह वस्तु से बहुत छोटा या छोटी बिंदुवत इमेज बनती है। अब आते हैं दूसरी पोजीशन पे, वस्तु अनंत व ध्रुव के मध्य। ये हमारा पोल ध्रुव है, ये हमारा अनंत है बहुत दूर। उसके मध्य में हमने वस्तु रख दी ओ ओ डैश, वस्तु रखी, किरणें डालने के पश्चात, परावर्तन के पश्चात ये हमारी पीछे की तरफ जा रही है फोकस में मिलती हुई, और ये हमारी सेंटर की तरफ जा रही है, और इससे यहाँ पर एक प्रतिच्छेदन बिंदु हुआ और इसे हमने लंबवत रेखा डाली आई आई डैश, तो ये हमारी बन गई इमेज आई आई डैश। तो ये हमारी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति है पोल व ध्रुव के मध्य। तो वस्तु अनंत व ध्रुव के मध्य हो तो हमारी इमेज कहाँ बनती है? पोल व एफ के मध्य। कहाँ बनती है? पोल व एफ के मध्य। दर्पण के पीछे है, इसलिए कैसी है ये? आभासी है। कैसी है? आभासी। और आभासी होगी तो सीधी होगी। और साथ में देखो वस्तु से कैसी है ये? छोटी है। वस्तु से छोटी होती है, वस्तु से छोटी। तो यही हमारी दो स्थितियां ओनली बनती हैं। इसका रीजन तो मैंने बता ही दिया था कि स्थितियां इसकी दो ही क्यों बनती हैं। एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, जब वस्तु अवतल दर्पण के सी पर यानी कि वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? इन सभी क्वेश्चंस के केवल 5 क्वेश्चंस हैं। इन सभी के 5 क्वेश्चंस के उत्तर आपको कमेंट में देने होंगे। यदि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर ना जानते हो तो आप कमेंट में कह सकते हैं कि इसका उत्तर आप बता दें, तो आपको कमेंट में उत्तर इसका मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु F पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पहला ऑप्शन है F पर फोकस पर, दूसरा ऑप्शन C पर या अनंत पर। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि हमेशा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? वास्तविक व उल्टा बनता है, क्या आभासी व सीधा बनता है, या वास्तविक व सीधा बनता है। चौथा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पहला सी पर, दूसरा ऑप्शन अनंत पर, या तीसरा ऑप्शन दर्पण के पीछे एफ व पोल के मध्य। तो इन्हीं में से आपको राइट आंसर बताना है। पांचवा एंड लास्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु केंद्र यानी कि वक्रता केंद्र के बाहर रखें तो प्रतिबिंब कैसा होगा? पहला ऑप्शन आभासी व बड़ा, दूसरा ऑप्शन वास्तविक उल्टा व छोटा, और तीसरा ऑप्शन वास्तविक सीधा व समान। तो इन सभी के उत्तर आपको कमेंट में देने हैं। जय हिंद। अगले वीडियो में अवतल व उत्तल दर्पण से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।